वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। अक्सर हम सुनते आए हैं कि अलग अलग स्थान पे और अवस्था में हमारे गुरुजन, श्रेष्ठजन कहते हैं कि आप अगर डिफिकल्टी में हैं तो कोई भी ग्रंथ रैंडमली खोलिए आप, और जहाँ भी फिंगर आपकी जाती है और वो उस समय जो कुछ भी कंटेंट आपका आप पढ़ते हैं उसमें सॉल्यूशन छुपा होता है। और अधिकतर लोग उसमें सफल भी होते हैं, उनको लगता है कि हाँ, ये मेरे प्रश्न का जवाब भी है और कुछ सॉल्यूशन भी उससे आता है और वन गेट्स रिलीफ। ये सब अगर देखा जाए तो जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो कहते होंगे कि भाई इट्स ऑल बाय चांस इट हैपन्स, और आप उसको लिंक कर लेते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई समझते हैं कि चलो हमें कुछ मिल गया है। बात इतनी सिंपल नहीं है मित्रों। जो भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो गीता लें, हम रामायण लें, जो भी ग्रंथ लें, हम सब मानते आए हैं कि वांग्मय शरीर है, वाणी का शरीर है ईश्वर का। जो भी अवतार हैं उनका एक वाणी के फॉर्म में बॉडी है, शरीर है। इसलिए उनका बड़ा बहुत पवित्रता के साथ और बहुत ही अ, पूजा के भाव से हमको रखते हैं। उनके स्थान को हमेशा उच्च स्थान देते हैं, कभी इस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं कि इट इज़ एन ऑर्डिनरी बुक। तो जब ये हमारे डीएनए के अंदर है, हमारे खून के अंदर है कि ईश्वर का एक कोई न कोई डायमेंशन है और उस डायमेंशन से हम लिंक करते हैं, और जब हम उसको एड्रेस करते हैं कि भाई हम एड्रेस किसको करते हैं, जो हमसे ऊंची अवस्था में होता है, हमारा गुरु होता है, टीचर होता है, गाइड होता है, जो हमसे थोड़ा ज़्यादा जानता है हमारे दृष्टिकोण से, हम उसके सामने प्रॉब्लम रखते हैं कि भाई अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो हम अपने ग्रंथों के सामने भी हमारी प्रॉब्लम रखते हैं, चाहे वो किसी सिस्टम से रखते हो, कोई पद्धति से रखते हो, लेकिन बात वही है। जब हम ग्रंथ को इस दृष्टिकोण से देखते हैं और जितना हमारी श्रद्धा उस तरफ होती है उतनी ही इंटेंसिटी के साथ उनका जवाब आता है। सिर्फ इमोशन की बात नहीं कि इमोशनल बुक है, एक सारे स्क्रिप्चर्स के अंदर कोई इमोशन होता है, ऐसा नहीं है। श्री रविंद्र ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऑल स्क्रिप्चर्स हैव डन देयर टास्क व्हाट एवर हैज टू बी डन, बट गीता येट टू लिबरेट ह्यूमैनिटी। सभी ग्रंथों ने अपना अपना जो काम उस समय में किया जाना था किया जा चुका है, और जो कुछ भी मनुष्य जाति को देना था उससे मिल चुका है। लेकिन गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसको कि जन्म जन्मांतर तक जब तक मनुष्य जाति रहेगी उसको गाइडेंस मिलता रहेगा, उसको लिबरेशन मिलता रहेगा, उसको मुक्त जीवन मुक्त करने के लिए अगर कोई ग्रंथ साक्षात ईश्वर के फॉर्म में है तो वही श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन हम उस सिर्फ एक स्क्रिप्चर, एक धर्म से रिलेटेड बुक मान के न रख दें। किसी भी धर्म का, किसी भी क्लाइंग का व्यक्ति अगर रिच सर्वधर्मान परित्यज्य, इसीलिए उन्होंने कहा धर्म रिलीजन की बात नहीं है। ऑल योर हैबिट्स कंस्ट्रक्शंस जो भी आपके अंदर है वो सब कुछ एक तरफ रख के अगर आप गो टूवर्ड्स इट, तब उनकी जो रियल बीइंग की जो ब्लेसिंग्स है, जो वाइब्रेशंस है, जो ज्ञान है, वो सब आपके अंदर प्रकट होने लगता है। हम थोड़ा सा अपने आप को वाइडर करें, हम अपनी कास्ट, क्रीड और रिलीजन से थोड़ा सा बाहर आ जाएं और ये ना सोचे कि इस धर्म का उस धर्म, आप उस पर्टिकुलर जो ग्रंथ है उस ग्रंथ की चेतना में प्रवेश करने का प्रयास करें। जब तक हम उसकी चेतना में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक इट इज ओनली मियर बुक, एक खाली बुक है, और बुक का जितना बेनिफिट मिलना चाहिए उतना ही मिलता है। लेकिन जब आपकी चेतना में उच्चता का भाव आने लगता है कि इट इज ए बीइंग, इट इज डिविनिटी हिमसेल्फ, या हर सेल्फ, जो भी आपकी देवी देवता है वो स्वयं है वांग रूप में, वांगमय वाणी के स्वरूप में। और जब आप उस अप्रोच से जाते हैं देन इट स्टार्ट्स वर्किंग। हर बार आप अपने ग्रंथ को पढ़ते हैं, आप महसूस करें, आपने सोचो जो भी अपना अपना ग्रंथ है उसमें 2 4 5 10 बार पढ़ा होगा, तो एवरी टाइम यू फील समथिंग न्यू। जो 9 बार पढ़ा था वो 10वीं बार में कुछ नया प्रकट हो रहा है। और नया कहाँ से आ रहा है? ग्रंथ वही है, श्लोक वही है, मंत्र वही है, लाइन्स वही है, पद्य गद्य सब वही है, लेकिन कहाँ से नया आ रहा है? वी आर इवॉल्विंग। हमारी अप्रोच बढ़ रही है, हमारा समर्पण बढ़ रहा है, हमारी चेतना में वो स्थान मिल रहा है उसको जिसका ड्यू स्थान है। जितनी श्रद्धा, जितना डेप्थ हमारी अपनी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो स्क्रिप्चर से रिवील होने लगेगी। वही वर्ड्स, वही सब कुछ आपको नए डायमेंशन से प्रकट होने लगते हैं। मित्रों, ये
एक हम इस फ्रेम से बाहर आने की कोशिश करें कि हर एक ग्रंथ की एक बीइंग, एक डिविनिटी है, और उस डिविनिटी को हम अप्रोच कर सकें, उसको ऐसा मान सकें, और हम उसके सामने जिस तरह से हमारे मित्र के सामने, हमारे गुरु के सामने समस्या रखते हैं, वैसा हम रखें और उससे एक रेपो डेवलप करें। और जितना हमारा रेपो होगा उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हम आगे बढ़ेंगे, हमारी चेतना की दिव्यता बढ़ेगी, हमारे सॉल्यूशंस आएंगे। आप जो भी कुछ करेंगे उसमें कुछ ना कुछ एक नया डायमेंशन इंक्लूड होने लगेगा। तो ये सिर्फ गीता जी की बात नहीं, किसी भी ग्रंथ का आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जितना हमारी डेप्थ और गहराई में उतरेंगे, उतनी ही ज़्यादा हम इन सब ग्रंथों का अपने जीवन में स्थान दे पाएंगे, और उनके पावर को हम एजिमुलेट कर पाएंगे हमारी आत्मा में, और उससे फिर जो फ्लरिश होगी लाइफ, वो एक नया डायमेंशन होगा। तो इसका भी हमें निरंतर प्रयास करना है। फिर आगे और डिस्कशन जारी रहेंगे। वंदे मातरम।